सॉल्व करते हैं एग्जाम्पलर लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि एक एमसीक्यू है और क्वेश्चन 1 to 41 एमसीक्यू ही होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें हमें क्वेश्चन देख के ही आंसर समझ में आ जाएगा और तुरंत टिक करेंगे, कुछ में सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, द एंगल्स बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट। देखिए यहाँ पर दो डायरेक्शन है, पहली है नॉर्थ एंड वेस्ट, ये एक एंगल होगा, दूसरा एंगल होगा साउथ एंड ईस्ट। तो इन दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, या दोनों एक्यूट हैं या दोनों ऑब्ट्यूज़ हैं। तो पहले तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज़ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पहले एंगल की बात हुई है जो कि है नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट में बनने वाला एंगल ये है 90 डिग्री का, और दूसरा एंगल है साउथ एंड ईस्ट जो कि है 90। ये दोनों एंगल क्या हैं, देखिए दोनों एंगल हैं 90 डिग्री और इनका जो सम होगा वो होगा 180। और हम जानते हैं कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, एंगल्स बिटवीन साउथ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट आर। ये हुआ आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पहले एंगल की बात हुई है जो कि है साउथ और वेस्ट में बनेगा, इस एंगल की बात हो रही है। दूसरा है साउथ एंड ईस्ट, ये दोनों एंगल, देखिए ये दोनों एंगल 90-90 हैं, इनका सम 180 होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री तो है ही, बट शायद ऑप्शन में ये है ही नहीं। तो पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, जिनका सम 90 हो। थर्ड, मेकिंग अ लीनियर पेयर, और यही करेक्ट होगा। लीनियर पेयर क्या होते हैं, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 हो। तो ये दोनों हो जाएंगे लीनियर पेयर। थर्ड क्वेश्चन, एक फिगर दिया गया है साथ में और यहाँ पर PQ एक मिरर है, वही मिरर जिसके सामने हम कंघी करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, और AB एक लाइट रे है जो आकर के रिफ्लेक्ट होती है, इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट जाती है BC। कौन सी रे है, BC। आने वाली AB है, लौटने वाली BC है। और यहाँ पर ये एंगल है 46 और हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, ABP। विच वन, ABP, यानी कि ये वाला एंगल, ये फाइंड आउट करना है। देखिए लाइट के केस में एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो लॉ क्या होता है हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है, बस आप ये समझिए कि अगर उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इस जगह अप्लाई किया जाएगा तो उससे हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और कंक्लूजन क्या है कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, राइट। तो मतलब अगर इसको हम यक्स मान लें तो ये भी कितना होगा, यक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों एंगल, कौन सा, यक्स, 46 और ये एक्स, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर हैं और इसलिए इनका सम जो होगा वो 180 होगा, यानी कि यक्स प्लस 46 प्लस यक्स इक्वल्स टू 180। और उम्मीद है कि आप यक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, वही हो जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 79 देन द एंगल विल बी ऑफ। क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल मतलब कोई एक एंगल है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, मान लेते हैं यक्स है, और यक्स का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है 79। और हमें पता है कि अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट है दूसरे के तो इनका सम जो होगा वो 90 होगा। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू आने में कितनी देर है, सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट आर। ऐसे कौन से एंगल हैं, यानी कि ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर है, चौथा पेयर वर्टिकली अपोजिट भी हो और साथ साथ सप्लीमेंट्री भी हो। देखिए वर्टिकली अपोजिट का मतलब यहाँ पर है कि दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, और सप्लीमेंट्री का अर्थ ये है कि उनका सम 180 होना चाहिए। तो ऐसे में कौन सा पेयर यहाँ पे है, B। इन दोनों का सम 180 होगा और दोनों एंगल इक्वल भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल विच मेक्स अ लीनियर पेयर विद एन एंगल ऑफ 61। मतलब यहाँ पे ऐसा कौन सा एंगल है जिसके साथ ये 61 क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा।
तो मान लेते हैं कि एंगल यक्स है जो 61 के साथ क्या बनाएगा, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम 180 होता है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 61, सब्ट्रैक्ट कर लेना जो आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल एक्स एंड 90 माइनस एक्स, एक एंगल यक्स है, दूसरा एंगल है 90 माइनस एक्स, ये दोनों है क्या, सप्लीमेंट्री हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि वर्टिकली अपोजिट हैं कि लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्या है। तो पहले तो इनका सम फाइंड आउट करते हैं, राइट। अगर इक्वल होते तो वर्टिकली अपोजिट का सम, वर्टिकली अपोजिट होने की संभावना थी। बाकी सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, इन सब के लिए हमें सम पता होना जरूरी है। तो यक्स प्लस 90 माइनस यक्स, इनका सम कितना आएगा, 90 आएगा। हाउ, पॉजिटिव यक्स और नेगेटिव यक्स कैंसिल हो जाएंगे और 90 बचेगा। तो दो एंगल हैं जिनका सम 90 है, तो ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल्स यक्स माइनस 10 एंड 190 माइनस एक्स। ओके, पिछले क्वेश्चन की तरह है, दोनों का सम फाइंड आउट कर लेते हैं, यक्स माइनस 10 का और 190 माइनस एक्स का। पॉजिटिव यक्स नेगेटिव यक्स कैंसिल, 190 माइनस 10 गिव्स अस 180, और अगर भैया 180 है तो ये क्या होगा, लीनियर पेयर बनाएगा। देखो ये 180 होता है तो ऐसे एंगल पहले सप्लीमेंट्री होते हैं, बाद में ये लीनियर पेयर बनाते हैं। तो सप्लीमेंट्री का ऑप्शन था नहीं, इसलिए लीनियर पेयर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और x की वैल्यू पूछी गई है। तो एज यू कैन सी x 64, 46, 100 ये मिल करके कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, और कंप्लीट एंगल है अगर तो इन सब का सम कितना होगा, 360, x प्लस 64 प्लस 46 प्लस 100, इन सब का सम होगा 360। सॉल्व कर लेना जो आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर, ओके फिगर दिया गया है यहाँ पर, इस फिगर की बात हो रही है। देखिए जो भी एंगल दिया गया है फिगर में दिखाई दे रहा है, बस हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन से हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो फाइंड आउट करना है QPR, कौन सा, QPR, वेयर इज QPR, QPR, ओके, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, दिस। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए यहाँ पर एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं, इल्यूज़न नहीं बस मतलब फिगर में क्लियरिटी के लिए काम करते हैं थोड़ा सा, बस ध्यान से देखना उसको। बस अब इस फिगर को गौर से देखो, यहाँ पर AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं और PR उस ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये 130 और इधर का ये 50 और ये क्वेश्चन मार्क जो बना है इसको मान लेते हैं यक्स। तो ये हो जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा 50 प्लस यक्स है। तो भाई यहाँ से एक लाइन गई थी तो ये 50 था और ये यक्स था, अब लाइन वहाँ से हट गई तो दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे 50 प्लस यक्स। तो ये 130 और ये 50 प्लस यक्स इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस तो 50 प्लस इसको मान लिया यक्स, तो 50 प्लस यक्स ये 130 के इक्वल होगा। रीज़न लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यक्स इक्वल टू आ गया 80। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फिगर आपके सामने है, L और M दो लाइन्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला, A इक्वल टू B, A इक्वल टू B, जी इक्वल होंगे, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल है। D इक्वल टू C इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। A और D का सम 180 होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि A और D लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। A इक्वल टू D, ये A और D इक्वल होगा, यही फॉल्स है, ये नहीं हो सकता। मतलब पॉसिबल है बट नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 12, इन फिगर 5.13, अच्छा जी यही वाला फिगर है, इस फिगर की बात हो रही है। करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे मिलेगा, गौर से देखिए, ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो 3A प्लस 5
प्लस 2a माइनस 25, ये दो एंगल थे और इनका सम कितना होगा 180। रीज़न फॉर दैट, रीज़न ये है कि लीनियर पेयर है, ये क्या है लीनियर पेयर, फॉर्म्स लीनियर पेयर। तो 3a प्लस 2a गिव्स अस 5a, 5 माइनस 25 माइनस 20 आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और बड़े का साइन लग जाएगा, इक्वल्स टू 180। 5a इक्वल्स टू 180, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। एंड वी नो दैट 5a इक्वल्स टू ये हो जाएगा 200, a की वैल्यू 200 डिवाइड बाई 5, डिवाइड कर लेना जो आएगा आंसर, a की वैल्यू वही होगी। क्वेश्चन नंबर 14, एक फिगर दिया गया है और x की वैल्यू 30 है, राइट। तो x हटा ही देते हैं यहाँ से, नहीं हटाएंगे क्यों, x की वैल्यू 30 है। तो हमें फाइंड आउट करना है QOR, वेयर इज़ QOR। तो आप देखें QOR यानी कि 3y, हमें 3y फाइंड आउट करना है और 3y तभी फाइंड आउट हो पाएगा जब y मिलेगा, जब हमें y की वैल्यू पता होगी तभी हम 3y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते फिर कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर 3 एंगल हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों एंगल से एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, दैट्स वाई इनका सम जो होगा वो 180 होगा। x प्लस 2y प्लस 3y, इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180। रीज़न लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, लीनियर पेयर में 2 ही एंगल होते हैं, यहाँ 3 एंगल हैं। यहाँ पर हमें ये लिखना होगा कि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स हैं। और x की वैल्यू कितनी है 30, 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 180, 5y इक्वल्स टू 180 माइनस 30 यानी कि 150, y इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाई 5 30, y की वैल्यू 30 आ गई। बट हमें चाहिए QOR, कौन सा चाहिए एंगल QOR, जो कि है 3y के इक्वल, 3 इंटू वाई की वैल्यू है 30, 3 30 ज़ा 90। तो ऑप्शन कौन सा ही होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट इज़, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मेजर ऑफ एन एंगल यानी कि वो एंगल की मेजरमेंट बतानी है हमें जो अपने सप्लीमेंट का ही 4 गुना है। तो पहले तो हम उस एंगल को यक्स मान लेते हैं, जिस एंगल की बात हो रही है हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है, बट सपोज वो यक्स है। लेट द एंगल बी एक्स। एक बार क्वेश्चन फिर समझ लो, एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने सप्लीमेंट का 4 गुना है। तो एंगल हो गया यक्स, तो इसका जो सप्लीमेंट होगा वो कितना होगा, इसका सप्लीमेंट होगा जी 4x, क्योंकि लिखा है ना कि उसका सप्लीमेंट उसका 4 गुना है। तो इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। x प्लस 4x इक्वल्स टू 180, 5x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 5। 5 3 जा 5 6 जा 36। लेकिन रुकिए, क्या ये आंसर सही है? तो क्वेश्चन क्या था, वो एंगल जो अपने सप्लीमेंट का 4 गुना हो। तो 36 वो एंगल नहीं, ध्यान दीजिएगा, 180 में से 36 माइनस करेंगे तो जो एंगल आएगा यानी कि 144, ये 144 वो एंगल है जिसकी बात हो रही थी। कैसे? देखिए 144 वो एंगल है जिसकी बात हो रही थी, इसका सप्लीमेंट कौन है 36, तो ये 144 इस 36 का 4 गुना है, 4 टाइम्स। तो क्वेश्चन पढ़ने में भी थोड़ी सी गलती हो सकती है और सॉल्व करने में भी, सॉल्व करने में गलती थोड़ी कमी हो सकती है, बट जो लास्ट में स्टेटमेंट देना होगा वहाँ गलती हो सकती थी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 16th क्वेश्चन में ये फिगर है, इन तीनों का सम क्या होगा 180। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है। 6y प्लस 2y, इन तीनों का सम होगा 180। रीज़न वही वाला, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो टोटल कितने y हो जाएंगे यहाँ पर, 9y इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 9, 9 2 20 आ गया, y की वैल्यू 20, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा।
यहाँ हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है और फिगर आपके सामने है। कंडीशन क्या है कि पी ए, बी सी और डी टी ये सब आपस में पैरेलल है। चलिए सबसे पहली बात, पी ए और बी सी ये दोनों क्या हैं, पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल होगा। अगर ये 50 है तो ए की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 50। कारण रीज़न ये है कि ये दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ए आ गया 50। चलिए ए कितना आ गया, 50 आ गया। अब साथ में ये भी बोला गया है कि ए बी और डी सी पैरेलल हैं। देखिए ये ए बी और ये डी सी दोनों पैरेलल है और बी सी ट्रांसवर्सल होगा फिर, है ना। फिर से देख लो एक बार, ए बी और डी सी पैरेलल हैं और बी सी ट्रांसवर्सल है, तो ये ए जो कि आ चुका था 50 और इधर वाला ये एंगल, ये दोनों हैं को इंटीरियर एंगल, तो इनका सम होगा 180। तो अगर ये 50 है तो इसको कितना होना चाहिए, 130। अब फिर से देखो, फिर और रूल लगेगा अभी, ये दोनों पैरेलल हैं, कौन कौन, बी सी और डी टी, और ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 130 है तो बी की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 130, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से घुमा फिरा करके आई ए और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 50 है और बी की वैल्यू 130 है। क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 30 देन द एंगल्स आर। वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग MCQ अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं बिना सॉल्व किए सिर्फ आंसर देख करके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब सम 90 आना चाहिए और डिफरेंस 30 का है। आइए देखते हैं यहाँ पर, तो 60 + 30 90 आता है और इन दोनों में 30 का अंतर भी है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बाकी आंसर देखने की ज़रूरत भी हमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें और भी कंडीशन दी गई हैं। पी क्यू और एस आर पैरेलल है, पी क्यू और एस आर पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20। रीज़न, ये दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके बाद एस पी और आर क्यू भी तो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 50 है तो बी भी कितना होगा, 50 होगा। रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस क्वेश्चन के बार दोबारा समझाता हूँ मैं दूसरी पेन से, थोड़ा आई थिंक ये पर्पल कलर उतना अच्छा हाईलाइट नहीं हो पा रहा था। देखिए पी क्यू एस आर पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये 20, तो ये भी 20, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, ए की वैल्यू 20 है। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 50 है तो इधर ये भी कितना होगा, 50, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऐसे समझ में ना आए तो फिगर हमेशा अलग अलग बनाएगी। जैसे ये देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, और अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। इस तरीके से समझ में ज़्यादा आता है अगर हम फिगर को अलग कर पाएँ तो। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और ए और बी के बारे में क्वेश्चन है कि क्या है ये दोनों, तो ए और बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उनका रेशियो है 1:2। 1:2 का मतलब एक एंगल दूसरे का आधा है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे का दुगना है। तो उसमें बड़ा वाला एंगल क्या है, आइए देखते हैं। तो दो एंगल हैं, उनमें रेशियो है 1:2 का। तो मान लेते हैं कि एक एंगल यक्स है तो दूसरा उसका दुगना होगा 2x, यही तो। और अगर ये सप्लीमेंट्री है तो इसका सम जो होगा वो 180 होगा। तो 3x इक्वल टू क्या आ गया, 180। x इक्वल टू क्या आ गया, 60। तो अगर एक 60 है तो दूसरा 120 होगा। कैसे, क्योंकि एक x है दूसरा 2x है, तो एक दूसरे का दुगना है। अगर ये 60 है तो दूसरा दुगना कितना हो जाएगा, 120। बड़ा वाला पूछा था तो बड़ा वाला 120 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इस फिगर में आर ओ एस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल आर ओ एस कहाँ, ये वाला, यानी कि ये 90 है। उसके बाद बाकी बचे दो एंगल पी ओ आर और क्यू ओ एस, इनमें रेशियो कहा गया है 1:5 का रेशियो। अच्छा, मतलब अगर ये यक्स है तो ये
5x होगा, क्योंकि 1:5 का रेशियो है। तो QoS की मेज़रमेंट बतानी है, कौन सा QoS, यानी कि 5x वाला ही बताना है। तो एक काम कर लेना, ये मैं आपके घर से छोड़ रहा हूँ, x + 90 + 5x, इन तीनों का सम होगा 180। एक इक्वेशन बनेगा, पहले x की वैल्यू आएगी यहाँ से, उसके बाद फिर x की वैल्यू यहाँ रख देना, यानी कि 5 × x की वैल्यू जो भी आएगी, तो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दो स्टेटमेंट दी गई है। आइए पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये बात तो सही है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये तो करेक्ट है। दूसरा, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू अदर लाइन्स, एक ट्रांसवर्सल है और वो दो अलग अलग लाइन को काटे, देन द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। ठीक है, फिर क्या होगा कि जो इंटीरियर एंगल होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनका सम जो होगा वो 180 होगा। ऐसा हमने पढ़ा तो है, लेकिन तभी जब वो दोनों लाइन पैरेलल हों, और ऐसा यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये बी वाला करेक्ट नहीं है, तो ए वाला करेक्ट होगा, बी वाला फॉल्स होगा। तो ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स। 180 सम आता है, लेकिन वो दो लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि ए और बी लीनियर पेयर बना रहे हैं। आइए देखते हैं, ए और बी लीनियर पेयर बना रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल बना रहे हैं। आगे दूसरा, यानी कि ट्रू है। ए एंड बी आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी बना रहे हैं, यही बात सही है। ओके, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, दोनों सही हैं। लीनियर पेयर भी बना रहे हैं और एडजेसेंट भी हैं, क्योंकि लीनियर पेयर जो होता है वो एडजेसेंट ज़रूर होता है। देखिए, जो लीनियर पेयर बनाएगा 100% वो एडजेसेंट होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो एडजेसेंट हो वो लीनियर पेयर बनाए ही बनाए। क्वेश्चन नंबर 25, एंगल AOC, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल BOC, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हैं, ये दोनों हैं सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए, लीनियर पेयर तो फॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। क्यों सप्लीमेंट्री का मतलब सम 180, और वैसे भी जब स्ट्रेट लाइन है तो सम 180 आना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इन फिगर 5.22, यानी कि एक फिगर दिया गया है, फिगर देख करके आंसर देना है, जिसमें हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन को देखिए और ए की वैल्यू बतानी है हमें। देखिए, आसान है बड़ा। अगर ये एंगल 40 है तो इसके सामने वाला ये भी 40 होगा, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 90 और ये 40 और ये 5 है, ये तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन पर हैं। दैट्स वाई इन सबका सम कितना होगा, 180। तो बस 90 + 40 + 5a = 180 शो कर देंगे, और ए की वैल्यू आपके पास। क्वेश्चन नंबर 28, 27 तो रह गया, अभी 27 पहले कर लेते हैं। तो PQ इज़ पैरेलल टू SR, PQ और SR पैरेलल हैं। ये रहा PQ और ये रहा SR, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की। ये देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है हमें। ये वो एंगल है जो हमसे पूछा गया, तो एक काम करना है यहाँ पर, जो अभी तक किसी में नहीं किया है, हमें फिगर में अपने मन से एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मन से नहीं कह सकते, ज़रूरत पड़ी है हमें, तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है हमें जो इन दोनों में से किसी एक के पैरेलल हो, चाहे PQ के पैरेलल हो चाहे SR के पैरेलल हो। क्योंकि अगर ये लाइन PQ के पैरेलल बोलते हैं तो ऑटोमेटिक SR के ही पैरेलल होगी, क्योंकि PQ और SR आपस में पैरेलल है ही, राइट। तो अब देखिए, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर ये 30 है तो इधर ये भी कितना होगा, 30 कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो एंगल ए है वो किससे बना है, इस 60 और 30 के सम से, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 30 + 60 = 90। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स
ए एंड बी आर फॉर्मिंग पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, इन दोनों में किस में, एक मिनट, दो क्या चार एंगल होंगे, तो इसमें ए और बी एडजेसेंट एंगल का रोल कहाँ प्ले कर रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, एक आर्म कॉमन हो, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म हो। तो ऐसा फिगर है डी वाला, तो आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स वर्टेक्स इज ऑलवेज कॉमन, जी हाँ वर्टेक्स कॉमन होती है। वन आर्म इज ऑलवेज कॉमन, जी हाँ, और अनकॉमन आर्म्स आर ऑलवेज अपोजिट रेज। देखिए ये तीसरी जो लाइन है ये थोड़ी सी ध्यान से पढ़ने वाली लाइन है। अनकॉमन आर्म्स जो है वो उसको बोल रहा है कि अपोजिट होगी। अपोजिट का मतलब एक इधर जाए तो दूसरी इधर जाए। देखिए ये कंपल्सरी नहीं होता है, ये कंपल्सरी है कि जो कॉमन वाली आर्म है, जैसे ये कॉमन आर्म है बीच वाली, तो एक राइट में हो दूसरी लेफ्ट में हो, ऐसा बोला गया है। ये अपोजिट हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है भाई ये थोड़ा इधर से जाए ना अपोजिट हो, ये थोड़ा हो सकता है और ऊपर से जाए, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपोजिट रेज हों। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, तीनों ट्रू हैं, थर्ड इज़ फॉल्स, ये बी वाला थर्ड इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, पी क्यू और एस टी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, ओ पर। पी ओ आर 90 है, कहाँ है पी ओ आर, ये है एंगल 90, और यक्स और वाई में जो रेशियो है वो 3:2 का है, और जेड की वैल्यू बतानी है। अच्छा बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए अगर ये 90 है और ये यक्स और वाई है, इसमें रेशियो कितना है 3:2 का, तो ये 3:3 है और ये 2 है, तो इसको मान लेते हैं 3 के, इसको मान लेते हैं 2 के। जब भी ऐसा रेशियो दिया हो सेपरेट करने के लिए एक वेरिएबल का सहारा ले लेते हैं। अब एक काम कीजिएगा, ये 90 है और यक्स है वाई है, इन तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो 90 प्लस यक्स प्लस वाई, तीनों का सम 180। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, 90 प्लस यक्स की वैल्यू है 3 के, वाई की है 2 के, इक्वल्स टू 180। 3 के 2 के हो जाएगा सर 5 के, और 90 वहाँ जाएगा तो 90 आएगा, के इक्वल्स टू 18। तो ये 2 के कितना हो जाएगा, 2 के मतलब 2 × 18 36, ये आ गया 36। अब ये 36 है और ये जेड है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि जेड प्लस 36 इक्वल टू फिर से 180, तो जेड इक्वल टू 180 माइनस 36 सब्ट्रैक्ट कर लेना, जो आएगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 30 आई थिंक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जिसमें हमें ए की वैल्यू बतानी है। ये है ए और ये है 100, और दोनों कहाँ हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो ये अगर 100 है तो ये ऑटोमेटिक 80 आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 32, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक फिगर यहाँ पर दिया गया है जिसमें ए की वैल्यू 40 है, तो बी की वैल्यू बतानी है। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 40, तो हमें पता है कि इन दोनों का सम कितना होगा 180। 5b प्लस 2a इक्वल टू 180, तो 5b प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है 40 इक्वल टू 180। 5b इक्वल्स टू 40 इंटू 2 हो जाएगा 80, 180 माइनस 80 वहाँ चला जाएगा। 5b इक्वल टू 100, b इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5, 20। b की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34, इफ़ एन एंगल इज 60 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट देन द ग्रेटर एंगल इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक एंगल है जो अपने लेस देन
2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, जो अपने सप्लीमेंट के 2 टाइम्स से 60 कम है। तो एक काम करते हैं, पहले तो उस एंगल को मान लेते हैं यक्स। लेट द एंगल बी एक्स। क्या लिखा है कि 60 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। तो ये एंगल अपने सप्लीमेंट, तो इसका सप्लीमेंट कितना होगा 180 माइनस यक्स, इसके दुगने से भी 60 कम है। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा। लेकिन क्या हम ये काम बिना इसको सॉल्व करे कर सकते हैं, सिर्फ MCQ देखकर? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं एक बार MCQ देख करके। तो मान लिया कि इसमें ग्रेटर एंगल है 120, पीछे शुरू करते हैं। तो इसका सप्लीमेंट कितना होगा 60। तो क्या ये 120 अपने सप्लीमेंट के दुगने से, तो इसका दुगने कितना होगा 60 का 120, क्या इसके दुगने 60 कम? नहीं है। अगला चेक कर लेते हैं 60 को। तो 60 है जी, और इसका सप्लीमेंट होगा 120। वेट, एक बार 120 को फिर से चेक कर लेते हैं। ये है 120, इसका सप्लीमेंट कितना होगा 60। क्या ये जो 120 है अपने सप्लीमेंट के दुगने से 60 कम है? तो इसका सप्लीमेंट 60 है, इसका दुगना होगा 120, 60 कम करेंगे तो 60 आएगा। जी नहीं, ये सही नहीं है। अगला 100 वाला चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं सीधा। तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 2 इंटू यक्स 2x माइनस 60, 360 माइनस 60 ये कितना हो जाएगा 300, और ये माइनस 2x यहाँ आएगा तो प्लस 2x। 3x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 100। अच्छा 100 पे चेक ही नहीं किया, 100 आएगा। तो ग्रेटर पूछा था, अगर एंगल x 100 आया है तो इसका सप्लीमेंट होगा 80, और बड़ा वाला एंगल 100 होगा। तो आंसर ए इज़ करेक्ट। स्टार्टिंग से चेक करते तो आंसर आ जाता शायद। अगर MCQ के बेसिस पर करना भी तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहला आंसर है 100, अगर इसको माने सही है तो इसका सप्लीमेंट कितना आएगा 80। तो क्या ये जो 100 है वो 80 के 2 टाइम्स से 60 कम है? आइए चेक करते हैं। 80 का 2 टाइम्स 160, इसमें 60 कम करो कितना आएगा 100। तो जी हाँ सही तो है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35। PQ और RS ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल, और ये है ट्रांसवर्सल। एंगल 1 की वैल्यू दे रखा है 2A प्लस B, और एंगल 6 की वैल्यू दे रखा है 3A माइनस B। तो हमें एंगल 2 की मेज़रमेंट बतानी है, वो भी B के टर्म्स में। देखिए सबसे पहली बात, ये जो एंगल 6 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 6 किसके इक्वल है 3A माइनस B, और एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 2A प्लस B। और साथ साथ दिखाई दे रहा है कि 1 और 4 क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। या ऐसा कह सकते हैं, देखिए हमसे एंगल 2 की वैल्यू पूछी गई है तो क्यों ना हम 4 की जगह पर 2 का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जी हाँ, और बढ़िया है। तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। चलिए तो बस 1 और 2 का सम कितना हो जाएगा 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 2A प्लस B, और हमें एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेट 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 हटाओ अभी 1 मिनट के लिए, 4 ही रखो यहाँ पे, बाद में फाइंड आउट करेंगे अभी 2 की वैल्यू। और यहाँ पर
4 ही रखते हैं अभी। 1 और 4 का सम हम लोग दिखाएंगे 180, और 4 कितना आया था 3a माइनस बी, 4 आया था 3a माइनस बी इक्वल टू 180। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 2a प्लस 3a ये हो जाएगा 5a, और b प्लस में b माइनस में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 180। a इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, a की वैल्यू आई 36। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था एंगल 2। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, और एंगल 4 की जो वैल्यू आई है वो आई है 3a माइनस बी, 3a माइनस बी, और 3 इंटू ए की वैल्यू आई है 36 माइनस बी। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 108 माइनस एंगल बी, ये है आंसर 108 माइनस बी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, इसका फिगर ये रहा। तो गिवन क्या है कि ए और बी का रेशियो है 3:2। ए और बी का रेशियो कितना है 3:2। तो इसको मान लेंगे 3 के, इसको मान लेंगे 2 के। एफ की वैल्यू बतानी है हमें, तो पहले तो इनमें हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो ए और बी का सम कितना होगा 180, ए की वैल्यू है 3 के प्लस 2 के इक्वल टू 180, 5 के इक्वल्स टू हो जाएगा 180, के की वैल्यू आएगी 180 डिवाइड बाई 5 यानी कि 36। और हमें निकालना है एंगल एफ। देखिए जो एंगल एफ होगा वो एंगल ए के बराबर होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ए की वैल्यू आई है 3 के, और 3 इंटू के की वैल्यू आई है 36, मल्टीप्लाई कर लेना जो आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इस फिगर को देखना है और बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहला 1 इक्वल टू 3, ये 1 और 3 इक्वल है, ये तो ट्रू है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। 2 इक्वल टू 4, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। 6 इक्वल टू 7, 6 और 7 देखिए इक्वल तो होंगे ही, बस डायरेक्ट नहीं कह सकते लेकिन इक्वल होंगे। 4 और 8, जी हाँ 4 और 8 इक्वल नहीं हो सकते, 4 और 8 इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा 7 और 6 इक्वल कैसे होंगे ये भी देख लीजिए पहले। 7 इक्वल होगा 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 8 इक्वल हो जाएगा 6 के करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन 6 और 7 इक्वल है, लेकिन 4 और 8 का रिलेशन नहीं बन पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा देखिए, 4 इक्वल हो जाएगा 3 के क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो 3 और 8 इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि इनका सम 180 होगा, ना कि खुद इक्वल होंगे। तो ये वाला सही नहीं है, चौथा। इसी सेम फिगर में फिर बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। 1 + 5 का सम 1 + 5 180 है। आइए देखते हैं। एक काम करना, ये आपको क्वेश्चन है ना, सोचना एक बार अच्छे तरीके से कि इन चारों में कौन सा ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी आपका ही क्वेश्चन है सेम फिगर से। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन ये मैं करता हूँ। यहाँ पे x + y फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? x + y। आइए देखते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल बोली गई हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो 85, x भी कितना आएगा 85। रीज़न ये है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और y और ये 130 मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो सम कितना होगा 180, यानी कि y आ गया 50। तुमसे क्या पूछा गया था? x + y, तो दोनों ऐड कर देना, यानी कि 50 और 85 आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, यानी कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में 41 तक ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे भैया QR और TS पैरेलल है। कहाँ है QR TS? दिस इज़ QR एंड दिस इज़ TS। ओके, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल। RQ और TS ये दोनों हैं पैरेलल। RS एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू कैसे मिलेगी? ये है अच्छा क्वेश्चन।
और एक बात जिस पे मेरी नज़र नहीं गई, पी क्यू और आर एस भी तो पैरेलल है। ये देखो पी क्यू और आर एस भी पैरेलल है, तब तो हो गया क्वेश्चन ये। तो अगर ये 85 है तो ये भी कितना होगा 85। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 85 है तो ये भी 85 होगा फिर से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगा वही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो और ए और 80 ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो अगर ये 80 है तो ये 100 होगा ताकि सम 180 आए। तो बस सॉल्व हो गया। वेट, ये तो आंसर में नहीं, मतलब मैच नहीं कर रहा। अच्छा गलती क्या हुई है कि यहाँ पे मैंने 85 को 80 लिख लिया, सॉरी ये 85 है तो ये भी 85 होगा और ये 100 नहीं बल्कि फिर 95 हो जाएगा। सॉल्व्ड।